बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। और बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए आने वाले दिन में एक नई वीडियो आपसे मुतारिफ़ कराई जाती है। बर्ड से मुतालिक तमाम वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती हैं। इनकी आगाही मिलती है कि बर्ड्स को कैसे पालना है, क्या तमाम तर मालूमात बर्ड्स की आपको उसमें मिलती है। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वीडियो का जो है उन्वान बता दूं कि आज वीडियो का टॉपिक है कि आप अभी बर्ड्स पालने का सोच रहे हैं, तो आप कौन से बर्ड्स से, कौन से जो है परिंदे से आप शुरू करें। और अगर आपको तजर्बा नहीं है तो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में जो है बर्ड्स पालने का तरीका भी बताऊंगा, और किस बर्ड से आपको शुरू करना है वो भी बताऊंगा, और कौन सा बर्ड्स बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है उस बर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो व्यूअर्स, सबसे पॉपुलर और सबसे सस्ता बर्ड इस वक्त पाकिस्तान में जो है बजरी कार है, यानी बजीज़ है, जिसे उर्दू में बजरी भी कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक वाइल्ड बजीज़ का पेयर आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसकी कीमत तकरीबन 400 रुपये 500 रुपये तक इसकी प्राइस कराची में है। होंगे कि सस्ता बर्ड है और इसकी रीसेल जो है कैसे की जाए, सस्ती है तो फिर इसमें जो है आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो शौकीन जो होते हैं, जो नए पालने वाले होते हैं, वो पहले तजर्बा करने के लिए उनको चाहिए कि वो बजरी गार से शुरू करें, यानी बजीज़ बर्ड से शुरू करें। एक बजीज़ का जो पेयर होता है वो तकरीबन एक दिन में 20 ग्राम दाना खाता है। तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि दाना महंगा हो चुका है और हमारे बर्ड्स दाना को ज़ाया करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आपने जब किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आजकल शॉप्स के ऊपर जो मेजरमेंट का तराजू रखा होता है उसके ऊपर आपने 20 ग्राम दाना अलग से तुलवाना है। वो 20 ग्राम दाना आपने अलग से अपने शॉपर में इसको अलहदा कर लेना है, और घर में आने के बाद आपने उस 20 ग्राम के दाने से घर में कोई भी आपके ढक्कन या छोटा सा कोई आपको जो है बर्तन मिल जाए, उसमें उस दाने को डालें। उसकी क्वांटिटी जो है आप देख लें कि कितनी है, फिर आपका वो एक नाप बन जाएगा। एक बजरी के पेड़ को सर्व करना है। आप देखेंगे कि पर डे आपका जो बर्ड्स है यानी पेयर है वो कितना खा रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो 20 ग्राम ही खाता है रोज़ाना एक पेयर। तो आपका दाने की बचत भी हो जाएगी, दाना वेस्टेज भी नहीं होगा, और आप आसानी एक पेयर पे तकरीबन एक महीने में आप 600 ग्राम दाना आप इसको खिलाते हैं। तो 600 ग्राम दाने की एक पेड़ पे लागत आ रही है वो 40 रुपये आ रही है, 40 या 35 रुपये एक पेड़ पे आ रही है। तो आप ये बताएं, अगर एक पेड़ आपने रखा है और वो ब्रीड कर जाता है, तकरीबन एक ब्रीड में बजरी जो है 4 से 5 6 7 भी बच्चे निकालते हैं, कम से कम 4-5 बच्चे निकालते ही निकालते हैं। तो आपने देखा कि अब वो बच्चे निकाल चुके हैं, तो आप सॉफ्ट फूड का भी ख्याल रखेंगे, उसको भुट्टा वगैरह भी डालेंगे, और आप फिर उसके बाद ये देखेंगे कि आपने दाना कितना डालना है। तो पता चलूँ कि आपने 20 ग्राम दाना डालने के बाद फिर आपने 2-3 घंटे बाद फिर चेक करना है कि आपने दोबारा उसके अंदर दाना डालना है, क्योंकि जो नर और मादा है वो अपने बच्चों को फीड करवाने के लिए दाना खाकर चले जाते हैं और अपने बच्चों को फीड कराते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने बर्ड्स को एक कैलकुलेशन के साथ पाल सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं बजरी की कीमत बहुत सस्ती हो गई है, बजरी से नुकसान है। तो आप इस कैलकुलेशन के साथ चलें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर वो 4 बच्चे आपको 200 रुपये के भी बिकते हैं, यानी पर पेड़ 200 रुपये का बिकता है, तो आपने अंदाज़ा लगाया कि आपका जो दाने की लागत है वो तकरीबन बच्चों समेत आपकी 100 से 150 रुपये तक आती है। तो 100 से 150 रुपये आपका इस पे पूरे महीने का ख़र्चा हुआ, और आपको तकरीबन अगर आपके 4 बच्चे निकले तो वो तकरीबन 400 रुपये के तो जाएंगे।
आपको 150 रुपये निकालने के बाद उसमें आपको 250 रुपये का मुनाफा हुआ। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को मुनाफे रखते हुए पाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक पेड़ के बारे में बताया। अगर आप कॉलोनी सेटअप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आपको इसके प्लस करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।